जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। फाइनली गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। आपकी एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स, किरांदुल कॉम्प्लेक्स और डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स तीनों की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। एनएमडीसी की अब परमानेंट जॉब होती है, आप सभी को पहले से पता होगा जो भी चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमने यहाँ पर एनएमडीसी के ही दिए हुए हैं। तो सभी चीज़ों को वन बाय वन हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। क्या क्राइटेरिया इसमें मांगा हुआ है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ। तो सभी लोग पेशेंस बना के पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और इसी के साथ में मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि फाइनली आपको गुड न्यूज़ मिल चुकी है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। क्लासेस आदि आपकी पहले से स्टार्ट है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वहां जाके आप वॉच कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर वैकेंसीज को कि कौन कौन सी वैकेंसीज में रिलीज की गई है। तो यहाँ पर आप देखते चलिएगा। अगर आपके रिक्रूटमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो 03/2025 आपका रिक्रूटमेंट नंबर रहने वाला है। और डेट की बात करें तो 22/5/2025 को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। डेट की बात करें हम अप्लाई करने की तो आगे आप देखोगे कि 25/5/2025 को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आगे आपको यहाँ पर जो टाइमिंग आदि मिलने वाली है वह भी हम देखेंगे। तो यहाँ जो वैकेंसी रिलीज की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स यह दोनों जो है यह आ जाते हैं आपके दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है छत्तीसगढ़ में। यहाँ आपकी आती है डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स जो कि आता है आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपके कर्नाटका में है। अगर हम यहाँ पर बात करें माइनिंग की तो जो बेलाडीला आयरन माइन है यह आपकी बचेली कॉम्प्लेक्स, किरांदुल कॉम्प्लेक्स आदि इसमें आ जाते हैं। एक यहाँ पर नगरनार कॉम्प्लेक्स भी नया है जिसकी की कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कुछ दिन पहले वैकेंसीज रिलीज की गई थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको जुलाई से पहले पहले वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आपकी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। सभी चीजों को यहाँ पर समझते हुए चलिएगा, मैं सारी बातें आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट वाइज की कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट रहते हैं इसको आप इस वैकेंसी को आप L1 L2 के नाम से भी जानते हो, फील्ड अटेंडेंट या मेंटेनेंस असिस्टेंट वाली वैकेंसी को। इसमें अगर हम बात करें फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट को तो यहाँ पर किरांदुल में 86 मतलब कि 86 सीटें यहाँ पर किरांदुल में है, बचेली में 38 है, 27 सीटें यहाँ पर डोनीमलाई में है 27। अब डोनीमलाई में यहाँ पर अगर हम बात करें पिछला जो रिक्रूटमेंट आया था वह डोनीमलाई में अलग रिक्रूटमेंट आया था, और इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स का सेम एग्जाम होता है। लेकिन डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में जो आपको जनरल अवेयरनेस या जीके आदि देखने को मिलेगा वह कर्नाटका और वहाँ का बेल्लारी का लोकल जीके पूछा जाता है। तो इसको हम आगे समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर हमने सीटों की बात कर ली। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो मिडिल पास मतलब कि अगर आपने 8वीं पास की है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। वेतनमान भी इसमें अच्छा खासा होता है। या अगर आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो आईटीआई वाले कैंडिडेट है इनको पहले प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर इस चीज को आप समझते हुए चलिएगा। इसमें आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट आदि भी होता है। अब बात करें आईटीआई वाले कैंडिडेट की तो यह इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट है वह मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो किरांदुल में 49 मतलब कि 49 सीट यहाँ पर रिलीज की गई है। बचेली में यहाँ पर 56 है, और जो आपका बेल्लारी वाला कॉम्प्लेक्स है जो कि डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर 36 सीटें टोटल यहाँ पर रिलीज की गई है। यहाँ पर आपको आईटीआई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर मैकेनिकल वाले कैंडिडेट की तो यहाँ पर देख सकते हो 86 आपकी यहाँ पर किरांदुल में है, 182 यहाँ पर बचेली में है, और जो आपका बेल्लारी वाला है डोनीमलाई इसमें यहाँ पर 37 सीटें हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपने वेल्डर से आईटीआई की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने फीटर से आईटीआई की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मशीनिस्ट से की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रिकल है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज समझते चलिएगा, जो फीटर वाले मशीनिस्ट वाले कैंडिडेट उनका एक ही पेपर होता है, मतलब सेम पेपर होता है। मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक वाले जो कैंडिडेट है इनका सेम पेपर होता है। आपने काफी वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी यहाँ पर देते चल रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो बचेली कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर 182 सीटें आपको दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कई बार कि यहाँ से कुछ कैंडिडेट नगरनार में भेजे जाएंगे। यह जो आपकी वैकेंसी है परमानेंट बेस की है, तो यहाँ पर संभावना
है पूरी कि यहाँ से कुछ कैंडिडेट नगरनार भी भेजे जाए। पास में ये ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है, जो कि आपका बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स है यहाँ से। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 4th नंबर पे आप देख सकते हो ब्लास्टर ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी होती है, इसमें यहाँ पर 3 सीटें बचेली में, 3 सीटें आपके बेल्लारी में। और अगर हम बात करें इसमें आपका क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, इसी के साथ में आपके पास में ITI है ब्लैक, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लास्टर से, या आपके पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। लेकिन इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इलेक्ट्रिकल ग्रेड थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सीटें देख सकते हो 1, 11 और 29 यहाँ पर आपकी सीटें हैं। 3 ईयर का आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग आदि है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सीटें किरांदुल में और बेल्लारी में, मतलब कि डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स जो कि कर्नाटका में है। यहाँ पर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा मतलब आप डायरेक्टली पॉलिटेक्निक समझ के चलिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने जैसा कि आपको बताया L1, L2, L3 तीनों की वैकेंसीज आना था, और हेम ऑपरेटर और हेम मैकेनिकल की वैकेंसी आना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 7वें नंबर पे दिया हुआ है, 7वें नंबर के कॉलम में हेम मैकेनिक की वैकेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हो 39 सीटें यहाँ पर है किरांदुल में, 12 सीटें यहाँ पर बचेली में, 26 सीटें आपकी जो कि आपकी डोनीमलाई में है। अब यहाँ पर अगर आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैकेनिकल की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और इसी के साथ में वैलिड आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि हेवी वाला रहेगा। हेवी लाइसेंस है आपके पास में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हेम ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो हेम ऑपरेटर की भी यहाँ पर काफी अच्छी सैलरी आदि भी होती है, सीटें भी यहाँ पर काफी अच्छी निकाली गई है। हेम ऑपरेटर ग्रेड थर्ड की 118 किरांदुल में है, 40 है बचेली में, और 70 सीटें यहाँ पर रिलीज की गई है जो कि आ जाएगी आपकी डोनीमलाई में। इसमें अगर आपके पास में 3 ईयर का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, और इसी के साथ में आपके पास में हेवी लाइसेंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद में MCO ग्रेड थर्ड की वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो 6, 14 और 16 यहाँ पर वैकेंसीज है। 3 ईयर का आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, इसी के साथ में विथ आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी वाला। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है, अगर आपने BSc कर रखी है जो कि आपकी केमिस्ट्री से या तो फिर जूलॉजी इसमें एक सब्जेक्ट है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें किरांदुल में 1 सीट और डोनीमलाई में 3 सीटें, लेकिन इसमें आपको 1 साल का एसेंशियल आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यह सारी चीजें को आप समझ चुके होंगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 2nd नंबर पे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका किरांदुल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2.2 वाले कॉलम में बचेली कॉम्प्लेक्स, और इसी के नीचे दिया हुआ है आपका डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स जो कि आपका कर्नाटका में आएगा। इसमें आपको आपकी कैटेगरी वाइज SC, ST, OBC, EWS और UR सभी को यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि कौन कौन से इसमें कौन कौन सी यहाँ पर कितनी सीटें रहने वाली है। तो आप अपना अपना यहाँ पर ट्रेड, अपनी अपनी ब्रांच, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप आपकी कैटेगरी भी देख सकते हो। इसमें 18 से 30 साल एज रहती है, इसके साथ में रिलैक्सेशन आदि भी दिया जाता है। सेम सिनारियो यहाँ पर बचेली का भी है और डोनीमलाई का भी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यह सारी चीजें भी आप एक बार, और आपका जो भी ट्रेड है, जो भी ब्रांच है, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उस वाइज आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका पे स्केल क्या रहने वाला है और आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसमें, तो 30 साल आपकी अपर एज लिमिट रहती है जो कि रहती है जनरल वाले कैंडिडेट की। अगर आप SC, ST, OBC हो तो OBC वालों को यहाँ पर मिलती है 3 साल की छूट, मतलब कि 3 ईयर का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जो SC वाले कैंडिडेट हैं और इसी के साथ में ST वाले कैंडिडेट है, इनको 5 वर्ष की छूट या 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल। और जो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, मतलब कि 14/6/2025 से पहले आप 18 से 30 साल के होना चाहिए।
और इसके साथ में अगर आप रिलैक्सेशन लेते हो तो 14/6/2025 से पहले आपकी एज उतनी होना चाहिए। कितनी? तो जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है इनकी यहाँ पर रहेगी 33 वर्ष, कितनी? 33 ईयर रहेगी। और जो एससी एसटी और इसमें और भी कैंडिडेट आते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस वाले, इनको भी जो छूट दी जाती है तो उनके हिसाब से अगर एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर 5 साल ऐड कर दीजिए तो 35 वर्ष आपके 14/6/2025 से पहले होना चाहिए। आशा है इस चीजों को आप समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रोविजनली जो पीरियड होता है वह होता है 18 महीने का। मतलब कि जो फर्स्ट ईयर होते हैं वह आपके 12 मंथ और 6 मंथ जो आपके नेक्स्ट ईयर के होते हैं, टोटल मिला के 18 महीने का आपका प्रोविजनल होता है। इस प्रोविजनल में जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट रहेंगे जो कि आईटीआई पास या 8वीं पास है, उनको 18,000 पहले वर्ष में यहाँ पर दिया जाएगा स्टाइपेंड और 18,500 सेकेंड जो आपके 6 मंथ रहते प्रोविजनल के उसमें दिया जाएगा। अगर हम टोटल आपकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपकी सैलरी मिलती है। 31,850 आपकी बेसिक सैलरी बनती है। इसके साथ में अलाउंसेस आदि और भी यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपकी टोटल सैलरी कितनी आती है तो आप मान के चलिए जब आपका प्रोविजनल आदि कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 40,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाले जो कि इलेक्ट्रिकल आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हो 18,000 और 18,500 आपका ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा। बाकी जब आप इसमें प्रोविजनली कंप्लीट कर लेते हो आपकी 18 महीने की ट्रेनिंग, इसके बाद में 32,940 आपका बेसिक रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3% यहाँ पर आपको जो है यह भी मतलब बढ़ते रहता है। अब बात करें यहाँ पर अदर की तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सभी में दिया हुआ है 19,000, 19,000, 19,000 और 19,500। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है 35,040, जो डिग्री वाले कैंडिडेट है 35,040, इस टाइप की आपकी यहाँ पर सैलरी रहती है। तो यह भी आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में अलाउंसेस आदि और रिस्क अलाउंसेस आदि यहाँ पर ज़्यादा दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर गवर्नमेंट रूल जो भी छूट का क्राइटेरिया होता है वह आपको मिलता है। आपको अप्लाई कैसे करना है तो देखिए आपको पहले जब वैकेंसी रिलीज की जाती थी तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आपको फॉर्म और आपके डॉक्यूमेंट्स भेजना होता था। लेकिन इस बार आपको ओनली फॉर ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। और ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की डेट की अगर हम बात करें 25/5/2025 से 14/6/2025 के पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई करोगे। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 150 रुपये आपको फीस यहाँ पर रहेगी जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, मतलब यह आपको वापस नहीं मिलने वाली है। और अगर हम इसकी बात करें 150 रुपये फीस यहाँ पर काफ़ी कम फीस होती है, तो आपको यहाँ पर 150 रुपये फीस लगेगी। अब अगर हम बात करें आगे आगे और भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन मोड की कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन यहाँ पर 2 चरणों में होता है। पहले तो आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट होता है या सीबीटी टेस्ट होता है। यहाँ पर इस बार क्या किया गया है तो आप देखते चलिएगा जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट है इनका तो होगा यहाँ पर ओएमआर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि आपको यहाँ पर वही जो गोला काला करना होता है ना वही वाली प्रोसेस है। और इसके बाद में सेम आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो यह जो आपका पेपर रहता है 100 अंक का होता है। आईटीआई वाले जो कैंडिडेट है उनका भी पेपर 100 अंक का ही होता है। डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले कैंडिडेट का पेपर भी 100 अंक का ही होता है। ओनली सिंगल एग्जाम इसमें आपका होता है। अब जो सीबीटी होगा वो किसका होगा तो फील्ड अटेंडेंट को छोड़कर बाकी जितनी भी सीटें यहाँ पर है, जितने भी पोस्ट है, सभी का यहाँ पर सीबीटी होगा। उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होता है। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि के लिए बुलाया जाता है, मेडिकल आदि होता है। इसके बाद में आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे हम यहाँ पर कि आपका जो सिलेबस होता है वह कैसे होता है। यहाँ पर मामला फंसता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझते चलिएगा। देखिए यह जितनी भी एनएमडीसी की वैकेंसी आती है, चाहे वह बेलाडीला वाली हो मतलब कि बचेली कॉम्प्लेक्स, किरंदुल कॉम्प्लेक्स जो कि दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, या डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स हो जो कि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आता है कर्नाटका में, आपको यहाँ पर लोकल जीके के क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। आप यह समझ के चलिएगा किस वर्ष रेशो कम, किसी वर्ष रेशो ज्यादा, लगभग अगर हम मान के चले तो जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जो जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर अगर हम बात करें यह है फील्ड अटेंडेंट वालों का, तो 70 में से अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन तो आपको लोकल जीके के ही आते हैं। आप यह कह सकते हो पिछली बार तो लगभग पूरे ही लोकल जीके क्वेश्चन आए थे।
तो यहाँ पर समझते चलिएगा कि आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट हो गए, मतलब कि 8वीं पास, या फील्ड अटेंडेंट वाले वह कैंडिडेट जिन्होंने ITI करके फील्ड अटेंडेंट पे अप्लाई किया हुआ है, उनको यहाँ पर जनरल नॉलेज के 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है। कोई भी यहाँ पर नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर ITI वाले कैंडिडेट की, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट की, और इसी के साथ में हेम ऑपरेटर, हेम मैकेनिकल वाले, ब्लास्टर वाले, इन सभी कैंडिडेट की, तो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, जैसे अगर आपने ब्लास्टर वाले हो या हेम ऑपरेटर वाले हो, इसमें आपके ड्राइविंग आदि के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। अगर आप फिटर वाले हो तो आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ आपके 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको वह पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज सेम, वहाँ पर भी आपको लोकल जीके पूछा जाता है, या आपको 50 मार्क का पूछा जाएगा। और जो आपके मैथ्स और रीजनिंग है, यह 20 मार्क की पूछी जाएगी, मतलब कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक चीज समझते चलिएगा कि जो डोनीमलाई वाले कैंडिडेट है, उनको जो जनरल अवेयरनेस पढ़ना है वह कर्नाटका का, बेल्लारी का, लोकल जीके आदि आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो बचेली कॉम्प्लेक्स, किरांदुल कॉम्प्लेक्स है, इनको दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग और छत्तीसगढ़ आदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वह आपको पढ़ना होगा। बहुत लोकल जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जीके इस लेवल का पूछा जाता है कि लगभग आप मान के चलिए कि पेट्रोल पंप का रंग कैसा है, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की दूरी कैसी है, यहाँ पर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है इसीलिए गोंडी भाषा, हल्बी भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो इस बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैंने आपको इसके लिए भी वीडियो पहले से बनाकर रखे। तो यह सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा, मतलब कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो OMR बेस्ड हो या CBT बेस्ड हो, तो 1/3 मतलब एक सीट पे 3 कैंडिडेट को यहाँ पर ट्रेड टेस्ट या फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपका सिलेक्शन जो आपका एग्जाम होगा उसी के आधार पे होता है, मेरिट उसी के आधार पे बनती है सभी की, चाहे ITI वाले कैंडिडेट हो या अदर किसी भी पोस्ट वाले कैंडिडेट हो। अब अगर हम बात करें जो आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है और ट्रेड टेस्ट होता है, यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब गो नो गो बेस का होता है। इसके अंक नहीं जुड़ते, इसके आधार पे मेरिट नहीं बनती, लेकिन इसको क्वालिफाई करना होता है। जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है आपका, जो मार्क है आपके, देखिए 100 अंक का आपका यह पेपर, आप इसको कह सकते हो टेस्ट रहेगा। तो इसमें 40% आपको लाना है UR वाले, EWS वाले को, 37% OBC वालों को, 30% SC ST वालों को लाना है। यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपकी मेरिट आपके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है CBT, उसी के आधार पे बनती है। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ों का आप समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें फीस आदि भी आपको मैंने बता दी। बाकी जो जनरल कंडीशन है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें दिए हुए हैं। इसको आप एक बार और ध्यान से पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। यह PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो भी अभी तक नहीं जुड़े सभी लोग एक बार टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपकी क्लासेस आदि पहले से अवेलेबल है, आगे भी आपकी क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी को पता होगा जो भी चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं कि लगभग मैंने आपको पिछले वर्ष ही बता दिया था, जैसे ही जनवरी आदि आई, कि 2025 के दिसंबर से पहले आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दी जाएगी। तो आपके एग्जामिनेशन भी जल्द होंगे, तो तैयारी में भी आप जुट जाइए। बाकी आपकी क्लासेस, आपके कंप्लीट कोर्स की ई-बुक आदि की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी क्लासेस भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है जरूर देखिएगा, क्योंकि अधिकांशतः आपको पता होगा कि लोकल जीके के क्वेश्चन आते हैं। और पिछली बार भी हमने काफ़ी सिलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इस बार भी आशा करते जो भी कैंडिडेट पूरे तन मन धन से लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, क्लासेस डेली लेते रहेंगे, डेफिनेटली उनका भी सिलेक्शन इस बार होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल से नए जुड़े हो तो। और इसी के साथ में आपकी क्लासेस आदि है उनको भी आप रेगुलर वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।